दोस्तों, आप अपना लिक्विड डिटर्जेंट बनाते हो और उसमें एंजाइम मिलाते हो। अगर एंजाइम की पूरी जानकारी नहीं है तो आज से ही एंजाइम डालना बंद कर दो। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए इस वीडियो को अंत तक। और अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपका लिक्विड डिटर्जेंट नंबर 1 बन जाएगा। ये मेरी आपको आश्वासन है। दोस्तों, अगर आप एंजाइम डाल रहे हो अपने डिटर्जेंट में या किसी प्रोडक्ट में और आपको उसका सही तरीका नहीं पता है कि वो एंजाइम कैसे डालना है और उसके साथ और क्या क्या डालना है, तो आप बेकार ही डाल रहे हो। आप उसे अपना बस मन ही समझा रहे हो कि हाँ भाई, हमने इसमें एंजाइम डाल रखा है और हमारा प्रोडक्ट बढ़िया है। इसे देखने के लिए आप कम से कम उसे एक बार चेक कर लो। आप आज जब भी आपने बनाया उसे ताज़ा चेक कर लो और सेम कंडीशन में सेम दाग धब्बों को आप जो है 10 दिन 15 दिन बाद चेक करके देख लो। आपके सामने हकीकत आ जाएगी कि आपका एंजाइम कितना काम कर रहा है। क्योंकि एंजाइम के डालने के लिए बहुत सारी और भी उसके साथ की जो जरूरतें हैं, कंडीशंस हैं, जो पूरी करनी पड़ती हैं, जिसके बाद ही एंजाइम जो है अपना पूरी ताकत से काम करता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन दबा लो। अगर किसी ने बेल आइकन नहीं दबा रखा है तो सब्सक्राइब कर लो भैया, बहुत जरूरी है, ताकि मैं इसी तरह की और वीडियो बनाता रहूं अच्छी अच्छी। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम इस वीडियो में आज क्या क्या बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इसमें एंजाइम के बारे में कि एंजाइम क्यों डालते हैं, वो कैसे काम करता है, उसको डालने के साथ साथ क्या क्या कंडीशंस हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। और एक बहुत जरूरी है जिसे हम कहते हैं एंजाइम स्टेबलाइजेशन सिस्टम, कि एंजाइम स्टेबल कैसे होगा ताकि वो आपके प्रोडक्ट में खराब ना हो, पूरी ताकत से काम करता रहे जब तक वो ग्राहक के घर पहुंचे और ग्राहक इस्तेमाल करे। तब तक एंजाइम में पूरी ताकत होनी चाहिए काम करने की। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे ताकि आप अपने प्रोडक्ट में जब मिलाओ तो उसका ध्यान रखोगे तो आपके एंजाइम में जो आपने पैसे खर्च कर रखे हैं, एंजाइम महंगी चीज़ होती है, तो वो आपके लिक्विड डिटर्जेंट में भी पूरा काम करेगा। तो सबसे पहला है कि एंजाइम क्यों डालते हैं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि एंजाइम जो है, जो दाग धब्बे छुटाने की जो क्षमता है लिक्विड डिटर्जेंट की, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा, हजारों गुना उसको तेजी से एक्शन कर देता है। इसलिए एंजाइम डाला गया है। एंजाइम जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट की तरह काम करके वो कपड़े में सफेदी ज्यादा अच्छी लाता है, जब दाग धब्बे हटाता है, उसके रंगों को सुरक्षित रखता है, कपड़े को भी कहीं ना कहीं सुरक्षित रखता है। तो एंजाइम का ये बहुत बड़ा काम है। दूसरा क्या है, एंजाइम डालने से ग्राहक को क्या फायदा होता है कि भाई एक तो गर्म पानी, कम गर्म पानी पे भी कपड़े धुल जाएंगे, जल्दी धुल जाएंगे। पीएच जो है आपको अपने इस प्रोडक्ट की काफ़ी माइल्ड भी रखोगे तो भी एंजाइम से साफ हो जाएगा। और क्योंकि जैसे आपको पता है कि भी जो हाई पीएच रखनी पड़ती है तब जाके थोड़ी सफ़ेदी आती है, लेकिन एंजाइम से है कि आप माइल्ड पीएच रखोगे तब भी जो है एंजाइम काम करेगा। कम क्वांटिटी इस्तेमाल होगी लिक्विड डिटर्जेंट की और उसमें भी बढ़िया सफ़ेदी आ जाएगी, बढ़िया कपड़े साफ हो जाएंगे। फिर ये बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं तो एनवायरनमेंट को भी फायदा है। टॉक्सिक भी कम होते हैं एंजाइम्स। दूसरा क्या है कि जैसे हमारे जितने डिटर्जेंट बनाते हैं ना, उसमें आप तरह तरह के साल्ट मिलाने पड़ते हैं, एसटीपी, पीटीएसपी और दुनिया भर के। तो उन सॉल्ट से भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, नदियों वगैरह में वो काफ़ी ख़राब असर डाल रहे हैं। तो वो सब भी हमें कम डालने पड़ते हैं जब हम एंजाइम मिला लेते हैं। तो एंजाइम का ये तो है फायदा। अब एंजाइम काम कैसे करते हैं। एंजाइम जो होता है ना दोस्तों, वो एक इस तरह से आप समझो कि इस तरह का केमिकल है कि वो पहले तो पहचान लेता है कि भाई कहाँ पे दाग लगा हुआ कपड़े पे। वो सिर्फ उसी जगह पे जाके अटैक करेगा। उस दाग को वो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेगा, बहुत ब्रेक कर देगा, और उसके बाद वो कपड़े से छुटा देता है। और इस तरह से कपड़ा वो पानी में घुल के दाग जो है वो गंदगी बह जाती है और कपड़ा बिल्कुल साफ हो जाता है। तो ये जो क्षमता है एंजाइम की कि वो पहचान लेता है कि कहाँ जाके मुझे अटैक करना है, ये इसको एक स्पेशल चीज बनाता है, जिसकी वजह से एक्शन बहुत फास्ट है और बहुत अच्छा है। वैसे तो इसकी टेक्निकली केमिकली अलग चीज है, लेकिन आम भाषा में मैंने आपको ये समझा दिया कि एंजाइम जो है क्या काम करता है। अब बात आती है दोस्तों कि एंजाइम कितने तरह के होते हैं। वैसे तो एंजाइम बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मेन इनको 6 कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहली कैटेगरी है दोस्तों प्रोटीएस। प्रोटीएस जो एंजाइम है वो मेनली जो प्रोटीन वाले दाग धब्बे हैं उनको तुरंत हटा देता है। जैसे खून के हो गए, अंडे के हो गए, दालों के हो गए, मतलब जिनमें जो प्रोटीन ज्यादा है, उस तरह के दाग धब्बों को हटाने के लिए प्रोटीएस ग्रुप का एंजाइम चाहिए। दूसरा है एमाइलेस। ये स्टार्च बेस्ड दाग धब्बों को हटाने में काम करता है। अब स्टार्च बेस्ड दाग धब्बे कौन से होते हैं, जैसे आपने देखा है पास्ता, नूडल और भी जो जितने भी फूड्स होते हैं जिनमें थोड़ा राइस का कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि राइस वाली चीज़ों को स्टार्च होता है, या मैदा, इस तरह की जो चीज़ों के दाग धब्बे हैं वो एमाइलेस से जाएंगे। तीसरा है लाइपेस। ये तेल के दाग धब्बों को हटाने में काम आता है।
बटर के हो गए, घी के हो गए, तेलों के हो गए, मतलब ऑयल बेस्ड जितने भी हैं वो इससे हटेंगे। फिर एक है सेल्यूलेस, ये क्या करता है कि जैसे जो गंदगी हटी है उसको दोबारा कपड़े पे नीचे पकने देगा, रस्ट जैसे जंग होते हैं उनके दाग धब्बों को हटाएगा, और ये कपड़े का जो सेल्यूलेस है, जो कपड़े का धागा है, उसको भी काफी सुरक्षित रखता है। अगला है मैननीस, ये जैसे चॉकलेट हो गई, सॉस हो गई, इस तरह के दाग धब्बों को हटाने के लिए काम आता है। और अगला है पैक्टेट लाइलेस, ये जो है जैसे सब्जी के, फलों के, इन चीजों के जो दाग धब्बे होते हैं उनको हटाने के काम आता है। तो ये है जो मेन कैटेगरीज हैं एंजाइम्स की, जो हम ज्यादातर के 100% जो इन्हीं में से सेलेक्ट करके कुछ ना कुछ चुन के अपने लिक्विड डिटर्जेंट में डालते हैं। जो आपको एंजाइम्स मिले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं यही सब चीजें होती हैं। अब जो दोस्तों सबसे अगला टॉपिक जो हमारे लिए अब इंटरेस्ट का है, पहले तो ये बैकग्राउंड बन गया कि एंजाइम डालने की कंडीशंस क्या क्या हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। कंडीशन डालने की सबसे पहली जो कंडीशन है इसकी एंजाइम डालने की, वो है कि जो पीएच है वो 7 से 9 के बीच में होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की। नंबर 2, पानी का जो कंटेंट है आपके प्रोडक्ट में वो 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, जब भी आप एंजाइम डालें उसको डालने के बाद बहुत ही स्लो मिक्सिंग होनी चाहिए, और हाई टेम्परेचर आपके प्रोडक्ट का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये 4 मेन कंडीशन है जो आपके एंजाइम जो आपने मिलाया है उसको आपकी बोतल में सुरक्षित रखेंगी। अगर आपने ये चीजें नहीं की तो आपके बोतल में ही खराब हो जाएगा, तो जब ग्राहक उसे यूज करेगा तो उसको कैसे वो फायदा मिलेगा जो जिसके लिए आपने डाला है। भाई आपके पैसे पूरे खर्च हो गए लेकिन वहां पे परफॉर्मेंस मिल नहीं रही है, तो आपका ब्रांड कम उसमें आ जाएगा, उसकी अच्छी रेपुटेशन नहीं रहेगी। तो इस कंडीशंस को जरूर ध्यान रखना है। जो भी आपने एंजाइम डाले हैं वो 3 चीज कंडीशंस में बिल्कुल खराब हो जाएंगे। एक, हाई एल्कालाइन पीएच अगर आपने रख दी, आप जितनी भी 9 से ऊपर को जाते जाओगे आपके एंजाइम की परफॉर्मेंस कम होती जाएगी। एसिडिटी, हाई एसिडिटी, आपने बहुत लो पीएच कर ली तो एंजाइम आपका खराब हो जाएगा। हाई टेम्परेचर कर लिया, हाई टेम्परेचर दोस्तों यहाँ पे कोई 100 डिग्री का नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 40, 45, 50 से भी ऊपर अगर आपने कर लिया एंजाइम मिलाने के बाद तो एंजाइम आपका बेकार हो जाएगा। ये तीनों कंडीशंस आपको अपने पूरे प्रोसेस के दौरान ध्यान रखनी है। तो इस सब के लिए सबसे बढ़िया क्या है कि एंजाइम आप सबसे आखिर में ही मिलाएंगे, जब आपका प्रोडक्ट बिल्कुल तैयार हो गया, पीएच वगैरह सब एडजस्ट कर लिया आपने, तो उसके बिल्कुल लास्ट में पीएच एंजाइम मिलाने हैं। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है। आपने बीच में मिला लिए, कोई प्रोसेस किया जहां पीएच एडजस्ट कर रहे हो, कोई हीट कर रहे हो, तो आपका एंजाइम खराब हो जाएगा। अब दोस्तों बताता हूं आपको एक बिल्कुल ऐसी बात जो मुझे नहीं लगता आप में से ज्यादातर लोगों ने सुनी है, और सुनी है तो जिन्होंने नहीं सुनी है वो आज देख लो कि एंजाइम अगर आप अपने प्रोडक्ट में मिला रहे हो उसके लिए एक सबसे जरूरी जो आपको एक प्रक्रिया ध्यान रखनी है वो है एंजाइम स्टेबलाइजेशन सिस्टम। अब एंजाइम जो जैसे दोस्तों मैंने बताया कि एंजाइम जो है जैसे किसी भी दाग धब्बे को देखता है कि भाई ये दाग कहाँ पर है, फिर उसको जाके अटैक करता है। अब होता क्या है कि जैसे आपने तरह तरह के एंजाइम अपने प्रोडक्ट में मिला दिए, अब एंजाइम को ये तो पता होता नहीं है कि भाई इसमें से ये दाग है या क्या है। वो क्या सोचता है कि जो ये दूसरा एंजाइम है या जो मेरे ही एंजाइम के दूसरे भी हिस्से हैं वो उनको भी दाग समझ लेता है। जैसे मैंने आपको पहले एक बार वीडियो में बताया था कि प्रोटीन बेस्ड चीजों को हिट करता है, तो वो इन एंजाइम्स को ही सोच लेता है कि ये भी दाग है, और आपस में एंजाइम ही लड़ना शुरू कर देते हैं और उनकी जो है सारी ताकत उसी में खत्म हो जाती है। 10 दिन 12 दिन बाद आपके प्रोडक्ट में बिल्कुल भी एंजाइम नहीं बचता है, बहुत कम बचता है, क्योंकि वो तो आपस में ही लड़के खत्म हो गए। अब इसमें हमें कुछ ऐसा इसको करना पड़ता है जिससे इसे ये ना पता लगे कि भाई ये आपस के जो एंजाइम है ये भी दाग हैं। इस चीज को सेट करने के लिए इसको बोलते हैं हम एंजाइम स्टेबलाइजेशन सिस्टम। अब एंजाइम स्टेबलाइज कैसे करने होते हैं, उसके लिए हमें कुछ केमिकल्स इसमें मिलाने होते हैं अपने एंजाइम्स के साथ। वो कौन कौन से केमिकल हैं? वो केमिकल हैं दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड, एक तो कैल्शियम क्लोराइड मिलाना होता है, सोडियम टेट्राबोरेट, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, ये सबसे जरूरी है, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, सोडियम फॉर्मेट, मोनो इथेनोलिन और सोडियम सिट्रेट। ये जो केमिकल्स हैं ये इस एंजाइम स्टेबलाइजेशन सिस्टम का पार्ट है। ये केमिकल्स इसमें मिलने चाहिए। सारे ना मिलाओ, थोड़े भी मिला दोगे लेकिन मिलाने जरूर पड़ेंगे, तभी एंजाइम काम करेगा।
प्रोपाइलीन ग्लाइकोल जो मिलाई है वो, और जो ये बाकी के और केमिकल हैं, इनमें से कोई भी एक या दो केमिकल आपको लेने पड़ेंगे। जितना भी आप एंजाइम डाल रहे हो उसका लगभग 5 गुना, 5 टाइम्स 6 टाइम्स प्रोपाइलीन ग्लाइकोल जरूर लेना पड़ेगा। उसे मिला के तब इसमें डलेगा ये। प्रोपाइलीन ग्लाइकोल पहले ही मिला दो, फिर बाद में एंजाइम मिला दो, लेकिन वो 6-7 गुना जरूर होना चाहिए। अगर 1 ग्राम एंजाइम है तो 7 ग्राम प्रोपाइलीन ग्लाइकोल जरूर ले लेना। अब जैसे दोस्तों अगर ज़्यादा ही चीज़ें आपको ना भी मिल पाए तो आप प्रोपाइलीन ग्लाइकोल और बोरेक्स पाउडर उसको ले लो। 7:1 के रेशो में ये डाल दो अपने लिक्विड डिटर्जेंट के अंदर। और कैल्शियम क्लोराइड जरूर डाल देना 0.1% के आसपास, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड भी इसलिए जरूरी होता है कि जो हमारे एंजाइम्स हैं उसमें एक कैल्शियम का आयन होता है, और एंजाइम्स आपस में लड़के या जो और आपके सॉल्ट्स हैं वो इस कैल्शियम को खींच लेते हैं, तो इसमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो एंजाइम की एक्टिवेशन भी कम हो जाएगी। इसलिए उसको रोकने के लिए हमें ये कैल्शियम क्लोराइड इसमें डालना पड़ता है, ताकि अगर कुछ कम भी हुआ तो ये उसकी पूर्ति कर देगा और हमारा एंजाइम बिल्कुल बढ़िया बना रहेगा। और ये जो प्रोपाइलीन ग्लाइकोल और बोरेक्स वगैरह जो आप मिला रहे हो, उससे क्या फायदा होगा? उससे क्या होता है कि जो एक तरह से ऐसे समझो, मैं आपको आम भाषा में बताता हूं कि जो इसका एंजाइम का मुंह है, जहां से ये जाके अटैक करेगा दाग के ऊपर, वहां जाकर ये बैठ जाएंगे। तो एंजाइम को लगेगा कि अरे मेरा तो बिल्कुल फुल है, मुझे कहीं और अटैक नहीं करना। मतलब ये भूल जाएगा कि मुझे कहाँ अटैक करना है। ये सिस्टम इसको इसके मुंह पर इस तरह से जाके बैठ जाएगा कि इसको याद नहीं आएगी कि मुझे अटैक करना है। अब जैसे ही इस प्रोडक्ट को पानी में मिलाएंगे, जब ग्राहक इसे इस्तेमाल करेगा तो वो इसे पानी में मिलाएगा अपनी वॉशिंग मशीन में, बाल्टी में, जैसे भी। जैसे ही डाइल्यूशन होगी तुरंत ये सब सिस्टम अलग हो जाएगा और एंजाइम फ्री हो जाएंगे। फिर एंजाइम ढूंढेगा कि ये दाग कहाँ है, जैसे ही उसे दाग मिलेगा वो जाके उसे अटैक कर देगा। ये इसका एक मैकेनिज्म है। तो इसलिए दोस्तों एंजाइम को डाल रहे हो अगर, तो एंजाइम स्टेबलाइजेशन सिस्टम जरूर पूरा करना पड़ेगा। ये जो केमिकल्स हैं बेसिक, इनको जरूर पूरे करने पड़ेंगे आपको। मैं आपकी अभी इनकी परसेंटेज भी आपको बता देता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कितने होने चाहिए। सारे मिल जाएं तो बहुत अच्छा है, ना तो आप प्रोपाइलीन ग्लाइकोल और बोरेक्स भी डाल लोगे तो काम बहुत हद तक हो। इनकी परसेंटेज क्या है? जैसे कैल्शियम क्लोराइड की मैंने बताई दी 0.1 0.2% तक। सोडियम बोरेट, टेट्राबोरेट जो है जैसे बोरेक्स, ये 1 से 2%। प्रोपाइलीन ग्लाइकोल 5 से 10%। सोडियम फॉर्मेट 1 से 2%। सोडियम सिट्रेट 3 से 5%। मोनोइथेनोलिन 1% ज़्यादा से ज़्यादा। बस इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपके एंजाइम बिल्कुल बढ़िया काम करेंगे। अब मेन जैसे मैंने आपको 6 तरह के जो एंजाइम्स बताए ना दोस्तों, उसमें से मेन जो 4 हैं वही ज़्यादातर यूज करते हैं लोग। उन्हीं से बहुत सारे दाग धब्बे सब अलग हो जाते हैं, और जो बाकी बचते हैं वो भी कवर हो जाते हैं इनसे। ऊपर वाले 4 जैसे प्रोटीज, एमाइलेस, लाइपेस और सेल्यूलेस, ये जो 4 हैं यही डाल दो आप, इनके लिए डाल दो तो कवर हो जाएगा। और इनकी कितनी परसेंटेज रखनी है आपको? जैसे 0.75% तक डाल दो, वही बहुत है, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। एंजाइम अगर आप स्टेबलाइजेशन सिस्टम डालोगे तो ये इतने भी काम कर जाएंगे, और नहीं डालोगे तो आपको जितने भी डालोगे वो भी खराब हो जाएगा। और एमाइलेस जो है वो अगर आप 0.4-0.5% तक भी डाल दोगे तो भी आपका लिक्विड डिटर्जेंट बिल्कुल नंबर 1 हो जाएगा सफाई करने में। तो 0.75% मैक्सिमम है, आप इन एंजाइम्स को डाल लो। उसके साथ प्रोपाइलीन ग्लाइकोल और बोरेक्स का मिक्सचर 7:1 की रेशो में मिला के डाल दो, आपका लिक्विड डिटर्जेंट एकदम सब ऐसे दौड़ेगा बाजार में कि जैसे किसी और का है ही नहीं, बिल्कुल कंपनी की तरह काम करेगा। अच्छा, एक और आपको तरीका बता देता हूं कि आप कैसे डालोगे। जैसे आप पहले बिल्कुल माल तैयार कर लिया, पीएच सब उसकी एडजस्ट कर ली 7 to 9 के बीच में, उसके बाद उसमें प्रोटीज डाल दो या एंजाइम डाल दो, बिल्कुल हल्के से उसे मिक्सिंग कर लो, अच्छे से स्लोली मिक्सिंग करनी है, कोई तेज नहीं करनी है। उसके बाद उसमें आप ये बोरेट सोडियम टेट्राबोरेट या बोरेक्स डाल दो, फिर बिल्कुल हल्के से मिक्सिंग करो, और फिर ऊपर से जो है इसमें प्रोपाइलीन ग्लाइकोल डाल दो। तो ये आपका सिस्टम बिल्कुल सेट हो जाएगा। इस तरह से ही डालोगे, इस तरह से ध्यान रखोगे आप, तो आपका जो लिक्विड डिटर्जेंट है बहुत बढ़िया बनेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा।
और जो किसी का सोडियम बोरेट घुरने में थोड़ा दिक्कत करता हो तो प्रोपाइलीन ग्लाइकोल थोड़ा सा हल्का सा वार्म करके उसमें मिला लेना उसको, और उसके बाद डाल देना, बढ़िया मिल जाएगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं आने की आपको। सारी प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने बता दी। तो दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जिसने स्किप ना किया हो, स्किप कर दिया हो तो जाके दोबारा देख लो। जितनी छोटी छोटी चीज़ें आप स्किप कर देते हो फिर उसके बाद वही चीज़ें कमेंट में और मेल में आती हैं। कम से कम 5-10 मिनट लगा लो तो आपकी ये समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ी हिम्मत बढ़ा दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।